नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि अमलीपदर पुलिस ने धान माफियाओं पर कड़ा प्रहार किया है। धान माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पुलिस ने धान तस्करी पर नकेल कसने का काम किया है और निश्चित तौर पर जिस तरह से गरियाबंद के युवा पुलिस कप्तान के निर्देश पर काम चल रहा है, जिसके चलते धान तस्कर पूरी तरह से बैकफुट में है, उनकी कमर टूट गई है। इसी क्रम में अमलीपदर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अमलीपदर पुलिस ने 2 ट्रैक्टर के साथ ही एक 1109 को अवैध धान तस्करी के आरोप में जब्त किया है। पुलिस ने बताया है कि जो थाने में जो ट्रैक्टर खड़ी हुई है उसमें 64 बोरी धान है, जबकि थाने में जो 1109 खड़ी हुई है उसमें 200 बोरी धान होने की बात पुलिस के द्वारा जानकारी लोकल टीवी को दी गई है। अमलीपदर का जो थाना प्रभारी हैं दिलीप मेश्राम सर ने बताया कि धुरुआ पथरा नदी में ट्रैक्टर फंसने की जानकारी कुछ जो मुखबिर के द्वारा मिली थी, जिसके बाद मौके के लिए टीम को रवाना किया गया था, जहां पर 50 बोरी धान उस ट्रैक्टर के ट्राली में पाया गया। ट्रैक्टर अभी भी मौके पर फंसी हुई है, उसे निकाल कर थाने लाने के लिए जो वहां पर पुलिस के जवान अभी भी डटे हुए हैं। दिलीप मेश्राम सर ने ये जानकारी दी कि जो ट्रैक्टर है, जो दोनों ट्रैक्टर पर कार्रवाई हुई है, ये धुरुआ पथरा नदी पर ही हुई है। उन्होंने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद जैसे ही टीम पहुंची तो एक ट्रैक्टर जो है नदी के किनारे खड़ी हुई थी, जिस पर 64 बोरी धान था, जबकि दूसरा ट्रैक्टर धुरुआ पथरा नदी में फंसा हुआ था, उसमें 50 बोरी धान होने की बात उनके द्वारा कही गई है। इसके साथ ही सर ने भी बताया, थाना प्रभारी महोदय ने, कि 1109 जो उसमें 200 बोरी धान भरा हुआ है, जो बीरी घाट में एक खेत से पकड़े जाने की बात उनके द्वारा कही गई है। जो अमलीपदर पुलिस ने बताया है कि तीनों वाहन में 1109 और 2 ट्रैक्टर में 124 क्विंटल धान भरा हुआ था। 200 बोरी धान था 1109 में, जो 64 बोरी धान था एक ट्रैक्टर में, 50 बोरी धान था एक ट्रैक्टर में। इसी तरह 3 वाहनों में धान भरा हुआ था और 3 वाहनों में जो धान भरा हुआ था, पुलिस ने तीनों वाहनों के हिसाब से जो जानकारी दी है, लगभग 124 क्विंटल धान उसमें भरे होने की बात निकलकर सामने आई है। और पुलिस ने जब्त किए गए धान की कीमत 4,40,200 रुपए आंका है। निश्चित तौर पर अमलीपदर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने धान तस्करों के मंसूबों को बिल्कुल तोड़ दिया है, उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और साफ तौर पर एक संदेश दिया है कि यदि जो तस्कर होंगे, तस्कर यदि नदी से रास्ते से भी धान का अवैध परिवहन करने का प्रयास करेंगे तो पुलिस की टीम एक्टिव रहेगी और सूचना के आधार पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंचेगी और उनके मंसूबों को पानी फेर देगी। निश्चित तौर पर लगातार दिन ब दिन पुलिस की जो कार्रवाई है बढ़ती जा रही है। चाहे देवोग थाने की बात की जाए, देवोग थाने में भी पुलिस ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। पुलिस ने यहाँ पे भी लगभग 14 से 15 वाहन को पकड़ा है और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। लावारिस जो धान को रख दिया गया था, छोड़कर जो तस्कर भाग गए थे, वैसे 2 मामले भी पुलिस ने देवोग पुलिस ने कार्रवाई की है। देवोग के जो थानेदार हैं फैजुल हुदा साहब के द्वारा भी लगातार अवैध धान परिवहन पर नकेल कसा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते इसी का परिणाम है कि देवोग क्षेत्र में जिस हिसाब से अब तक की जो खरीदी होती थी, लगभग अब तक की खरीदी नहीं हो पाई है और तस्कर जो समर्थन मूल्य पर अपना धान खपा नहीं पा रहे हैं। पुलिस की सक्रियता का परिणाम देखने को भी मिल रहा है। लोग जगह जगह चर्चा भी करने लगे हैं कि पुलिस की सक्रियता के चलते जिस तरह से जो धान तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरा गया है, निश्चित तौर पर लोग पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।